आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है बंधन ऊर्जा के आधार पर हमें बताना है, क्या समझाना है, ऐसा क्यों होता है कि भारी नाभिक के विघटन होने पर ही ऊर्जा मुक्त होती है और हल्के नाभिकों के संलयन होने पर ही ऊर्जा मुक्त होती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो मान लो कि ये कोई नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वैसे बंधन ऊर्जा को हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि मान लो कि ये इसका जो भार है वो कितना होगा, कि यहाँ पे प्रोटॉन मान लिया मैंने x है और यहाँ पे न्यूट्रॉन मान लिया मैंने y है। तो प्रोटॉन x गुना p प्लस न्यूट्रॉन y गुना n, ये कितना हो गया, परमाणु भार। मतलब इसका जो भार होगा नाभिक का वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, कि प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन का द्रव्यमान और यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर इसे मैं ठीक से लिख लेता हूँ एक बार, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रॉन का एक द्रव्यमान लिया और उसको गुना कर दिया y से, और प्रोटॉन का एक द्रव्यमान लिया उसको गुना कर दिया मैंने x से। तो ये भार आ गया नाभिक का। और एक भार होता है जो कि वास्तविक होता है इसका, जो कि इससे कम आता है। ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा ज्ञात कर लिया, लेकिन फिर भी इसका जो वास्तविक भार आता है वो मान लिया कि हमने m है। तो होगा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा द्रव्यमान में अंतर रहता है जो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज्ञात किया, और ये जो वास्तविक जो हम इसका भार जो रियली में होता है वो अलग होता है। तो मान लिया कि वो m है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, तो उसकी वजह से डेल्टा m होगा। डेल्टा m क्या होगा, द्रव्यमान में अंतर या भार में अंतर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x ये वाला x mp माइनस का प्लस का mn, यहाँ पे माइनस का ये वाला m। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेल्टा m निकाल दिया। मतलब कि कुछ द्रव्यमान में कमी हुई, वो द्रव्यमान गया कहाँ पे, वो द्रव्यमान कहाँ पे गया। आइंस्टाइन ने क्या कहा था दोस्तों, कि आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा, द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि एक ऊर्जा, हमारे पास एक और ऊर्जा होती है जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा। जैसे कि हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है वैसे ही द्रव्यमान ऊर्जा होती है। किसी भी द्रव्यमान को हम ऊर्जा में ज्ञात कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए सूत्र दिया था E बराबर एम सी स्क्वायर। सी क्या था यहाँ पे, निर्वात में चाल, किसकी, प्रकाश की। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे m मान लिया कि हमारे द्रव्यमान में जो अंतर आया वो कहाँ पे गया, कुछ ऊर्जा के रूप में होगा, और वो क्या हो गया हमारा, डेल्टा m सी स्क्वायर। तो ये ऊर्जा जो निकली हमारी, ये ऊर्जा जो है वो ही बंधन ऊर्जा होती है दोस्तों, कि द्रव्यमान में अंतर आया उसको हम ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, E बराबर डेल्टा m सी स्क्वायर, वो ही हमारी बंधन ऊर्जा है। या फिर इसे हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, कि इस नाभिक को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो बंधन ऊर्जा होती है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्या, कि नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन के मुक्त होने वाली ऊर्जा को हमें इसे समझाना है। दोस्तों नाभिकीय विघटन क्या होता है, नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विघटन में क्या होता है कि यहाँ पे जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है, वो नाभिकीय विखंडन होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, कि मान लो कि इसका द्रव्यमान है m और यहाँ पे ये m1 और m2 में टूट गया है। तो होगा क्या है, यहाँ पे ये वाला जो द्रव्यमान होता है, इन दोनों नाभिकों का द्रव्यमान होता है, ये इसके अपेक्षाकृत कम आता है। तो यहाँ पे डेल्टा m आएगा, वो क्या हो जाएगा, m माइनस का m1 प्लस m2, ये दोनों नाभिकों का द्रव्यमान किया। तो यहाँ पे कुछ अंतर आ जाता है, वो द्रव्यमान जिसमें गया, जिसमें परिवर्तित हुआ, वो किस में परिवर्तित हो गया था, आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के हिसाब से परिवर्तित हो गया था ऊर्जा में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा m सी स्क्वायर, और ये ही ऊर्जा ये होती है, ये ऊर्जा के रूप में निकलती है। वैसे ही नाभिकीय संलयन में क्या होता है, कि नाभिकीय संलयन, दो छोटे नाभिक होते हैं, दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, और उसके साथ साथ क्या निकलता है हमारे पास, ऊर्जा भी निकलती है। यहाँ पे दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा भी निकलती है। ये ऊर्जा कैसे निकलती है दोस्तों, इन नाभिकों के
और मान लिया कि हमने यहाँ पे M1 और M2 इनके द्रव्यमान है, M यहाँ पे द्रव्यमान है हीलियम का। जैसे कि सूरज में होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और संलयन अभिक्रिया होती है। तो उस समय क्या होता है कि जो M1 और M2 होते हैं, यहाँ पे M1 प्लस M2 होते हैं, उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है किससे, इस वाले द्रव्यमान से। तो बाकी का द्रव्यमान गया कहाँ पे, वो द्रव्यमान गया, बाकी का जो डेल्टा M है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार सूरज में ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कितनी होगी, डेल्टा M c²। इस प्रकार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, और यही हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।